मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं। तो लीजिए सामीन, मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिससे आप ये जानें कि हमारे हुज़ूर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आपकी कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी किसके साथ हुई बेटियों में और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाक़या जिसका उन्वान है वाक़या नस्ल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। सुनो हाशिम थे परदादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था। थे वो काबे के सज्जादा नशी, हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से। चमन में आ गई उनके बहारें फजले मौला से। वतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी, हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने, बड़ा उनको हुआ सदमा। के अब्दुल मुत्तलिब थे गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा तहर के अंदर। थे घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए।
फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। जवानी में कदम रखा तो फिर शादी हुई उनकी। बने सरदार मक्के के कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की। फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे। बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था। नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से। उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी, मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे, प्यार करते थे। बड़े नाज़ात किस्मत पर खुशी से दिन गुजरते थे। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए इश्क में मादर से। मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से। नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा। हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक मेहरुबा छोड़ा। शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था। यूं ही परवान चढ़ते थे, ये सब होना जरूरी था। उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से। हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से। सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाहे बतहा की। मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की। मेरे आका ने 11 बीवियों से अक़्द फरमाया। ये सब अल्लाह की मर्जी थी, पता हमने यही पाया। अदब लाजिम है इनका, ये सभी माएँ हैं उम्मत की। कुरान पाक देता है सनद इन सब की अज़मत की।
उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है, मुकद्दर उनका आला है। खुदा ने 7 औलादें शहे लौलाक को दी थी। थे उनमें 3 बेटे आपके और 4 बेटी थी। जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला। थी बेटी एक ज़ैनब, दूसरी हजरत रुक़ैया थी। नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और ज़हरा थी। ये चारों बेटियां थी बाहया सरकार वाला की। थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की। बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का। जहां में है नहीं सानी कोई महबूबे दावर का। है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से। हुए मक्के में पैदा क़ब्ल ऐलाने नबूवत से। रहे ये 2 बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन। अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। अभी तक लोग ना वाकिफ थे इज़हारे नबूवत से। नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से। है इनका नाम अब्दुल्ला, लक़ब है तैयब ताहिर। जिसे जो चाहे रब कर दे अता, हर शय पे है कादिर। खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में। खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में। हैं सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहिम आका के। वो सन था 8वां हिजरत का और तैबा में हजरत थे। मकामे आलिया में मारिया के शिकमे अक़दस से। जहां में आए इब्राहिम जो फर्जंद हजरत के। अबू राफ़े मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर। गुलामी नाम में एक पालिया ये
इत्तला देकर, तभी जिब्रील आए बाप इब्राहिम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को, खुश हो गए सरवर। ज़िबह फरमाए तो मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने, ज़िबह फरमाए तो मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने, ज़िबह फरमाए तो मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलबर ने, खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलबर ने, खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलबर ने। पिलाने के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर, चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर, सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहिम से ये मिलने आए थे, वहाँ जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। इब्राहिम लेटे जागनी का वक्त था उन पर, न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। ये मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई, गिरे आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ऐ लाल मैं गमगीन हूँ तेरी जुदाई से, दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। क़ज़ा आई थी इब्राहिम 18 महीने के, नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है, ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है, ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है, सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। हजरत ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा, नबी थे 30 सालों के, न इजहारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। हुई थी इनकी शादी इनके खालाजाद भाई से, हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में,
कटे हैं जिंदगी के दिन बड़े दौरे मुसीबत में। मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर, चले आए मदीना साथ ज़ैनब के रहे शौहर। वफ़ाते हज़रते ज़ैनब हुई सन 8 हिजरी था। कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में, गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में, गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। जन्म मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुक़ैया का। नबी 33 बरस के थे रुक़ैया जब हुई पैदा। शुरू था दौरे इस्लामी, उन्होंने पढ़ लिया कलमा। लिखा है अबू लहब का उतबा नामी जो के बेटा था। से अक़्द इनका हो गया थी रुख़सती बाकी। खुदा ने भेज दी सूरह लहब ये बात थी बाकी। जो देखी अबू लहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला, रुक़ैया को ऐ बेटे दे तलाक, उसने दहन खोला। खुतबा ने सुनते ही तभी दे दी रुक़ैया को। नबी ने अक़्द उस्मा में दिया बीबी रुक़ैया को। अतीबा दूसरा बेटा ऐ लोगों अबू लहब का था। निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था। इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो। अभी तक रुख़सती बाकी थी, घर ही रह रही थी वो। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। रुक़ैया हो गई रुख़सत जहाँ से वक्त वो आया। रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अक़्द फरमाया। बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुँह मोड़ा। जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका। उमर सरकार की आई जो 41 सालों की। हुई फिर फातिमा ज़हरा ये सबसे छोटी थी बेटी। मरातिब इनके आला हैं, लक़ब ज़हरा है
है हजरत का, जमाने भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। है जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत हैं, करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत हैं। कहा है मुस्तफा ने फातिमा मेरी चहीती है, ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम, मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। फजाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने, फजाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने, फजाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। विसाले मुस्तफा से 6 महीने बाद ज़हरा ने जमाने से किया पर्दा अली की प्यारी ज़ौजा ने। ये सच है 3 थी तारीख रमज़ान के महीने की, वफ़ात इनकी हुई रोने लगी हर शय मदीने की। हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर, बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे, फकत एक हजरत इब्राहीम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगो ज़माने में। बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में, यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज़ पाओगे, मोहब्बत से इन्हीं की गुलशने जन्नत में जाओगे। तो फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना, पहले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना, तू फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना, खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना, खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना, खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसको हम जंगे ओहद का उन्वान दे रहे हैं। जंगे ओहद किस तरह कहाँ हुई और इस जंग में मुसलमानों का क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन शहीद हुआ, ये पूरा ही वाक़या जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने लिखा है,
जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने, पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग जिसको जंग ओहद कहते हैं, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिए जंग ओहद का ये वाक़या। साए थे, अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। शुरू जब हो गया सन तीसरा हिजरत का आका की, पड़ा एक मार्का ये जिंदगी में शाह बतहा की। मदीना शहर से चलकर जरा कुछ दूर जाएंगे, ओहद नामी पहाड़ी आप इस खित्ते में पाएंगे। यहाँ ये जंग हुई जंगे ओहद हम जिसको कहते हैं, कुराने पाक में भी तज़किरे मरकूम इसके हैं। सबब ये था बदर में लश्करे कुफ्फार हारा था, मुसलमानों ने जो मक्के के सरदारों को मारा था। उसी दिन से भरे गुस्से में सरदारों के बेटे थे, के लेंगे खून का बदला, खून उनके लब पे नारे थे। जली थी आतिशे गैज़ो गज़ब उन सब के सीनों में, हमेशा चर्चे रहते थे बदर के उन खबीसों में। था बेटा अबू जहल का अकरमा सफवान भी आया, अबू सुफियान से दोनों ने दिल का हाल बतलाया। मुसलमानों से बदला ले यही मकसद हमारा है, जो थे सरदार मक्के के उन्होंने उनको मारा है। यही कौमी फरीज़ा है हमारा, हम न मानेंगे। मुसलमानों के सर हम अपनी तलवारों से काटेंगे। अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था, अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था, खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। खुशी
की आतिश बयानी शायरों ने ये असर पाया। शहर का बच्चा बच्चा आ गया गुस्से में बल खाया। बनाई फौज एक भारी वहां छोटा बड़ा आया। हुई कुछ औरतें भी फौज में शामिल न डरती थीं। वो अपने अपने मकतूलों को रोकर याद करती थीं। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, बापू उसका था। उसे जंगे बदर में हजरते हमजा ने मारा था। गुलाम एक था वहां वहशी बुलाकर ये कहा उसने, कत्ल हमजा को तू करना ये वादा कर लिया उसने। जो तू कर देगा ऐसा तुझको पलकों पर बिठाएंगे। तुझे आजाद कर देंगे, तेरा रुतबा बढ़ाएंगे। गरज तैयारियां सब हो गई, निकले वो तेजी से। थी भारी फौज उनकी, जा रहे थे सब दिलेरी से। मचलते थे मदीने पर चढ़ाई का इरादा था। तभी अब्बास ने खत सरवरे आलम को लिखा था। खबर जब मिल गई सरकार को मक्के के लश्कर की तैयारी शह कौनैन ने फिर अपने लश्कर की। मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। था लश्कर 1000 इस्लाम का निकला मदीने से। मुनाफिक 300 थे, वो न चलते थे करीने से। यकायक सामने से फौज एक आती नजर आई। कहा आका ने है ये फौज किसकी, क्यों इधर आई। सहाबा ने बताया ये यहूदी फौज है आका, है आती आपकी इमदाद करने शान से आका। कहा सरकार ने उनसे कहो घर लौट जाएं वो, जरूरत है नहीं मुझको न मेरे पास आए वो। हुए वापस वो लश्कर से मुनाफिक 300 निकले। गए वो भी बचे अब 700 वो जंग को निकले। उधर लश्कर में दुश्मन के थे 3500 इंसान। इधर से 700 थे जंग की खातिर बेकरार इंसान। नबी ने जायजा फिर एक जगह लश्कर का फरमाया। जो शामिल फौज में थे कम उम्र घर उनको लौटाया। मगर जब हजरत राफे से बोले ये नजर आया।
अंगूठों पर खड़े वो हो गए तो मर्तबा पाया। उन्हें शामिल किया तो हजरते सुमरा निकल आए। कहा मुझको भी शामिल कीजिए, एकदम उछल आए। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। ज़मीं पर हजरते राफे को पटका ज्यूं ही सुमरा ने। तुम्हें दोनों को शामिल कर लिया फरमाया आका ने। ओहद में आए वो शव्वाल की तारीख 15 थी। सनीचर का था दिन वक्ते फजर और ज़ाते आका थी। नमाज़े फजर पढ़कर मोर्चा बंदी शुरू कर दी। जहां खाली जगह थी वो करीने से सभी भर दी। पहाड़ी में दर्रा था उससे जो खतरा नजर आया। वहां प्यारे नबी ने तीर अंदाजों को पहुंचाया। खबर जब तक न पहुंचे तुम न हटना उनसे फरमाया। गए वो उस जगह लेकर कमा कोई न घबराया। हुई जब इब्तिदा इस जंग की आवाजें आती थीं। वहां सब काफिरों की औरतें अशआर गाती थीं। अबू आमिर निकल कर मुशरिकों की सबसे ये बोला। मैं राहिब हूँ मुझे पहचानिए। उसने दहन खोला। कहा अंसार ने हाँ हाँ तुझे पहचानते हैं हम। मुनाफिक है तू गुस्ताखे नबी ये जानते हैं हम। खुदा रुसवा करे तुझको ये सुनकर दिल मिला उठा। कि मेरी कौम मुझसे फिर गई है झुलझुला उठा। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। निकल कर आया तलहा वो सिपा सालार लश्कर था। उसको नाज अपनी फौज पे बदजन से तमगर था। कहा उसने है कोई जो मुझे दोज़ख में पहुंचा दे। या मेरे हाथ से वो जन्नतुल फिरदौस को पाले। घमंड ये देख कर मैं हूँ अली शेरे
चलाई जुल्फ़िकार अपनी तो वो होकर गिरा टुकड़े। नबी ने दे दी एक तलवार फिर अबू दुजाना को, लड़े वो और दिखाया जोश सुल्ताने जमाना को। जो आई हिंदा उनके सामने सोचा ये दिक्कत है, नबी की हाथ में तलवार है ये एक औरत है। उसे औरत समझकर आपने छोड़ा बढ़े हजरत, कई को वासिले दोज़ख किया ऐसे लड़े हजरत। अली शेरे खुदा हमजा भी जंग में हो गए शामिल, समी थर्रा गई सारी ओहद की जब हुए शामिल। ये तीनों जिस घड़ी तलवार मैदान में चलाते थे, तो बिजली कौंदती फिरती थी दुश्मन सर कटाते थे। जो था वहशी गुलाम अब ताक में हमजा की बैठा था, छुपा चट्टान के पीछे था बद उसका इरादा था। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा, किया था उसने वादा हिंद से मैं कर दिखाऊंगा। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। करीब उसके गए जब हजरत हमजा उन्हें मारा, उठाया नेज़ा इनकी नाफ में वो जोर से मारा। वो निकला पुश्त से फिर भी यूं ही लड़ते रहे हजरत, न लाए ताब हमजा जख्म की और गिर पड़े हजरत। शहादत की तमन्ना थी शहादत मिल गई उनको, हुई हासिल बहारें जन्नतुल फिरदौस की उनको। अलम बरदार दुश्मन के यहाँ आके कटते थे, मगर गिरने न देते थे वो झंडा हाथ से अपने। इन्हीं हालात में उनको मुसलमान कत्ल कर देते। कदम उखड़े थे लेकिन फिर दोबारा से जमे उनके। अबू आमिर था उनके साथ उसके खूब चर्चे थे। इधर थे हंजला आपस में दोनों बाप बेटे थे। ये बोले हंजला सुल्तान वाला से इनायत हो, मैं अपने बाप का सर काट लूं इसकी इजाजत हो। नबी ने कर दिया इनकार तो छोड़ा वहीं उसको। था हुक्मे मुस्तफा तामील की काटा नहीं उसको। हुए सैराब हजरत हंजला जामे शहादत से। फरिश्तों ने दिया फिर गुस्ल उनको आबे रहमत से। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। जो बाकी रह गए
से कांपते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। शिकस्त उनकी हुई जब लश्करे इस्लाम ने देखा, लगे माले गनीमत लूटने फिर ना उन्हें देखा। दरह पर थे जो तीरंदाज वो भी दौड़ते आए, उन्हें रोका न माने माल को सब लूटने आए। अचानक जंग का पासायु पलटा इनकी लग़ज़िश से, हुए महरूम सारे रब ताला की नवाजिश से। हुआ पीछे से जब हमला मुसलमान घिर गए फौरन, कई जांबाज इस्लामी शहीद सूमे हुए फौरन। मुसलमानों ने देखा मुड़ के तलवारें बरसती हैं, मुसलमानों की बचने के लिए जानें तरसती हैं। वो फैली बदहवासी खुद उन्हें अपना पता ना था, कोई मैदान में एक दूसरे को देखता ना था। यमान हजरत खुज़ैफा भी हुए अल्लाह को प्यारे, शहादत पाई मसाब ने बड़े पुरगम थे नज़ारे। खबर फैली मोहम्मद भी गए मैदान में मारे, सुना जिस जिस मुसलमान ने लगे वो भागने सारे। काबने लड़ते लड़ते एक जगह सरकार को देखा, मचाया शोर मैंने अहमद मुख्तार को देखा। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जानिसारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जानिसारों में। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जानिसारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। कई असहाब फिर पाकर शहादत खुल्द में पहुँचे, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर काफिरों ने कर दिए हमले। लगी एक तेज तर तलवार जो चेहरे पे आका के, रुखे अनवर में लड़ियां खौद की कटकर गड़ी झट से। तभी एक दूसरे काफिर ने पत्थर आपके मारा, फटा एक होंठ और दंदा गिरे उस जोर से मारा। अभी इब्ने खलफ आया नबी को कत्ल करने को, था वो मलून अब तैयार हर हद से गुजरने को। नबी ने उसकी गर्दन पर लगाया जख्म नेज़े से, रहा जिंदा वो कुछ दिन फिर मरा उस जख्म थोड़े से। सहाबा जोश ईमानी
सभी जंग में दिखाते थे। शहे कौनो मका को अपने दुश्मन से बचाते थे। यकायक काफिरों ने सैयदे अबरार को घेरा, तो सारे जानिसारों ने दिया सरकार का पहरा। अबू तलहा ने फिर पीछे बिठाया शाह बतहा को, चलाए तीर दुश्मन पर बचाया शाह बतहा को। कतादा ने नबी के सामने चेहरा किया अपना, सबूत से उन्होंने जानिसारी का दिया अपना। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी, लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। शहे लौलाक जख्मी थे, फजा आंसू बहाती थी शिद्दत जंग की ऐसी तपिश देखी न जाती थी। पहाड़ी पर चढ़े सरकार लेकर जानिसारों को, नजर आए जो महबूबे खुदा उन नाबकारों को। अबू सुफियान कुछ लश्कर को लेकर जब इधर आया, हुई बारिश जो उस पर पत्थरों की तो उतर आया। थे घाटी में हबीबे किबरिया और खून टपकता था। जनाबे फातिमा धोती थी वो हरगिज न रुकता था। जलाकर एक चटाई रख दिया आका के जख्मों पर, रुका वो खून लेकिन गम था छाया जानिसारों पर। अबू सुफियान की आवाज आई, बूबकर भी हैं नबी के साथ जो हैं, इनमें क्या हजरत उमर भी हैं। जवाब उनसे न पाया तो कहा सब मर गए जंग में। फतह और हार तो अक्सर ये होती रहती है जंग में। ये कहकर हट गया मैदान से और चल दिया जालिम। हुआ मैदान खाली, ये बड़ा मसरूर था जालिम। शहीदाने उहद के पास काफिर औरतें आईं, वो जालिम नाक कान उनके हसद में काट कर लाईं। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। किया हमजा का सीना चाक और उनको मसल डाला। चबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबा कर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। ये
ये कहकर चल पड़ी बदला बदर का ले लिया हमने, जवाब उन अपने मकतूलों का तुमको दे दिया हमने। शहादत पाई थी मैदान में 70 सहाबा ने, बहाए अश्क उन सब के लिए शाहे मदीना ने। सितम आका से उम्मत पर कभी देखे न जाते थे, इसी बाइस तो मुनकिर भी नबी के गीत गाते थे। जमा करके तभी दफना दिया सारे शहीदों को, किया पुरनूर अल्लाह पाक ने उन सब की कब्रों को। जियारत के लिए कब्रों की आका आते रहते थे, नबी के बाद सिद्दीक़ व उमर भी जाते रहते थे। गए एक रोज आका ये कहा शाहिद तू मौला है, रजा के वास्ते तेरी इन्होंने सर कटाया है। कहा ये भी जो इनकी कब्र की ज़ियारत को आएगा, करेगा गर सलाम इनको जवाबिन से वो पाएगा। सलाम हमजा को एक दिन एक औरत ने किया जिस दम, जवाब उसको दिया हमजा ने अपनी कब्र से उस दम। शहादत पाते हैं जो लोग भी मौला की राहों में, सभी जिंदा हैं वो रहते हैं अपनी अपनी कब्रों में। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश कर रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल ताज इस्लामिक से जुड़िए और मेरी आवाज़ यानी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक से एक नया वाक़या इस चैनल पर समाअत फरमाइए। देखिए, एक ज़ईफ़ा के घर जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुँचे, उनको भूख लगी थी। उस ज़ईफ़ा ने आपके साथ जो सलूक किया, तो उस औरत, उस ज़ईफ़ा औरत के उस हुस्ने सलूक को देखकर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उससे कहकर गए कि माई, अगर कोई परेशानी आए तो आप ज़रूर हमारे घर आना। हम नबी के नवासे हैं, हमारा नाम हसन हुसैन है, हम मदीने में रहते हैं। तो देखिए, जब उस औरत पर थोड़ी परेशानी आई तो जब शहर मदीना गई और हज़रत इमाम अली मकाम के दरवाजे पर सदा दी, तो फिर उस भलाई का उस ज़ईफ़ा औरत को क्या सिला मिलता है। सुभान अल्लाह, ये है हाशमी घराने की शान, ये है इमाम हसन और हुसैन की शान, जो आप इस वाक़े में सुनेंगे। एक ज़ईफ़ा औरत और इमाम हुसैन की सखावत का वाक़या सुनिए। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं।
तो लीजिए साहब मुलाहिजा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन एक वाकया समाअत फरमाइए। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सुनो ऐ मोमिनो एक वाकया तुमको सुनाता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सखावत आपको शब्बीर शब्बर की बताता हूँ। सुनो एक बार दोनों भाई मिलकर हज को जाते थे। खुशी थी दिल में इतनी दोनों भाई मुस्कुराते थे। सफर करते थे दोनों धूप में एक ऐसा पल आया। नबी के लाडलों को प्यास की शिद्दत ने तड़पाया। तभी रास्ते में उन दोनों को कुछ खेमे नजर आए। करीब उन खेमों के जहरा के वो लखते जिगर आए। रुके फिर दोनों भाई एक खेमे के करीब आकर। सदा दी ये हसन ने है कोई इस खेमे के अंदर। सदा सुनकर ज़ईफ़ा एक आई खेमे से बाहर। कहा क्या बात है तुम कौन हो और लगते हो मुज़तर। ये फरमाया हसन ने प्यास की शिद्दत सताती है। गला सूखा है काफी देर से जालब पे आती है। मेरी माई फकत इतनी इनायत की नजर कर दो। पिला दो तुम हमें पानी गले दोनों के तर कर दो। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। गई अंदर ज़ईफ़ा दूध दू कर बकरी का लाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। पिया दोनों ने जब उस दूध को राहत बड़ी पाई। गले से दूर खुश्की हो गई दिल को करार आया। हुसैन आए करीब और उस ज़ईफ़ा से ये फरमाया। लगी है भूख भी थोड़ा अगर खाना जो मिल जाता। सफर कट जाता अपना चैन से ये दिल बहिल जाता। ज़ईफ़ा ने कहा इस वक्त खाने को नहीं कुछ भी। मगर खेमे में है मेरे बहुत प्यारी मेरी बकरी। करो तुम उसको ज़िबहा मैं बना दूंगी अभी खाना। उसे खाकर सफर पे अपने तुम दोनों चले जाना। ये फरमाया हसन ने क्यों भला हद से गुजरती हो। हमारे वास्ते बकरी फना तुम अपनी करती हो।
बकरी। दुखेगा दिल तुम्हारा गर ज़िबा हो जाएगी बकरी। इजाजत दो हमें अब हम सफर पे अपने जाएंगे, पहुंचकर मंजिल मकसूद पर अब खाना खाएंगे। ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, ज़ईफ़ा ने कहा मेहमान जो भी घर में आता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है, खुदा रहता नहीं राज़ी अगर वो भूखा जाता है। ज़ईफ़ा ने कहा माना के है प्यारी मेरी बकरी, मगर मेहमान की खातिर के आगे कुछ नहीं बकरी। ग़िज़ा कुछ और होती घर में तो तुमको खिला देती। दिया है दिल बड़ा अल्लाह ने हस्ती मिटा देती। अगर ऐसे ही तुम घर से मेरे जो लौट जाओगे, मेरा दिल टूट जाएगा जो तुम खाना न खाओगे। ज़ईफ़ा ने किया मजबूर तो हसनैन ने माना, किया बकरी को ज़िबहा हो गया तैयार फिर खाना। तनावुल करके खाना हो गए उठ कर खड़े दोनों। ज़ईफ़ा से तभी कुछ इस तरह कहने लगे दोनों, बड़ा एहसान है हम पे आज बेशक तुमने फरमाया। दिया पीने को पानी पेट भर के खाना खिलवाया। चले दोनों ज़ईफ़ा ने कहा इतना तो बतलाओ, भला तुम कौन हो अपना तारुफ मुझको करवाओ। ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर, ये फरमाया ज़ईफ़ा से हसन ने खुश बहुत होकर। हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर, हमारी वालिदा है फातिमा बाबा अली हैदर। घराना हाशमी है जो उसी के हम दुलारे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला नाना हमारे हैं। सफर पे हज के हम निकले थे आई पेश ये दिक्कत, तुम्हारे दर पे ले आई हमें तो प्यास की शिद्दत। तुम्हारा शुक्रिया माई न ये ऐसा भुलाएंगे, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आएंगे। कोई मुश्किल कभी आए हमारे घर पे तुम आना, करेंगे आरज़ू पूरी सुनो बिल्कुल न घबराना। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद तभी फिर उसने फरमाया, ज़हे किस्मत मेरी जो मैंने भी ऐसा शरफ पाया। दिया अल्लाह ने मौका तुम्हारी मैंने की खिदमत, कदम आए तुम्हारे मेरे घर चमकी मेरी किस्मत। चले हसनैन फिर मंजिल की जानिब अलविदा कहकर,
अपने मुकद्दर पर। ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुकद्दर पर, ज़ईफ़ा नाज करती थी बहुत अपने मुकद्दर पर। ज़ईफ़ा का जो शौहर था गया था काम पर अपने, पलट कर आ गया कुछ देर में वापस वो घर अपने। नजर आई न बकरी तो कहा बकरी कहाँ पर है, नहीं आवाज उसकी आती है सुना बड़ा घर है। हुआ था जो भी घर में बीवी ने शौहर को बतलाया, चढ़ा शौहर का पारा बीवी पे गुस्सा उसे आया। कहा शौहर ने तुमने किस लिए ऐसा किया बोलो, रहो ना इस तरह खामोश तुम अपना दहन खोलो। ज़ईफ़ा थी बड़ी खामोश दिल में खौफ था उसके, जहन शौहर का हो ठंडा दुआ करती थी वो रब से। रहा वक्ते सफर जारी एक ऐसा दौर फिर आया, किसी गर्दिश का उन दोनों के सर पे हो गया साया। भटकते थे वो दोनों दर बदर तकदीर के मारे, उन्हें दुत्कारते थे लोग उस बस्ती के अब सारे। ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों, ख्याल आया ज़ईफ़ा को मदीने जाए हम दोनों। नबी के लाडुलों को हाले दिल बतलाएं हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों, नबी के लाडलों को हाल दिल बतलाए हम दोनों। मुसलसल तय सफर करके मदीने आ गए आखिर। मुकद्दर में जो लिखा था भला मिटता वो कैसे फिर। चले थे दोनों पैदल भूख ने उनको सताया था, ज़बां भी खुश्क थी आंखों तले अंधेरा छाया था। ज़ईफ़ा ने ये सोचा जानिबे बस्ती चली जाऊं, करूं फरियाद जाकर खाने को कुछ खाना ले आऊं। गई बस्ती में वो फरियाद की एक दर पे फिर जाकर, खुदा के वास्ते कुछ खाना दो घर से मुझे लाकर। बड़ी है भूख की शिद्दत कलेजा मुंह को आता है, गशी होती है एक तारी राह हमसे न जाता है। सदा दी थी ज़ईफ़ा ने जहां हसनैन का घर था, अचानक मिल गई उनसे ज़ईफ़ा का मुकद्दर था। सदा सुनकर कोई फौरन हसन दरवाजे पर आए, ज़ईफ़ा पर नजर पहुंची ज़बां पर लफ्ज़ ये लाए। ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना, ये फरमाया ज़ईफ़ा से बताओ मुझको पहचाना। ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना, ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना, ज़ईफ़ा ने कहा कि आपको हमने नहीं जाना।
घर पे हम ठहरे, हमें खाना दिया तुमने, बुला कर ले गए घर में उसे और खाना खिलवाया। ज़ईफ़ा ने सभी रो रो के अपना हाल बतलाया। उसे शब्बर ने ढेरों बकरियां कुछ और रकम देकर रवाना कर दिया शब्बीर की जानिब, ये सब कहकर किया एहसान जो तुमने ये सब उससे बहुत है कम। मिलो शब्बीर से जाकर जो मेरे साथ थे उस दम। मिली शब्बीर से जाकर ज़ईफ़ा खुश हुए हजरत, वो मंजर याद आया तो गले से लग गए हजरत। तभी शब्बीर ने उस दम ज़ईफ़ा से ये फरमाया, मेरी माई बताओ आपने भाई से क्या पाया। कहा हमको हजारों बकरियां ढेरों रकम दी है, मेरे बेटे हमारे वास्ते इतना ही काफी है। किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा, किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा, किया शब्बीर ने वो सब किया था भाई ने जैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा को हजारों बकरियां दी और दिया पैसा। ज़ईफ़ा खुश हुई बेहद मिली शौहर से फिर आकर, नबी के लाडलों की ये सखावत उसको बतलाकर। कहा देखो हमारी एक बकरी का सिला है ये, उसी खिदमत के एवज में हमें सब कुछ मिला है ये। बहुत खुश हो गया शौहर किए पे अपने पछताया। कहा बीवी से माफी दो गलत तब तुमको ठहराया। दिया शब्बीर और शब्बर ने जो उनको साथ सब लेकर रवाना हो गए दोनों खुशी से पहुंचे अपने घर। जिया करते थे जो अब तक बहुत ही तंग दस्ती में, खुदा के फजल से अब थे बहुत खुशहाल बस्ती में। भलाई की ज़ईफ़ा ने तो किस्मत जगमगाई थी, नबी के नौनिहालों से बड़ी सौगात पाई थी। अली के बेटों को रब ने दिया है मर्तबा ऐसा, नहीं कोई जमाने में सखी इब्ने सखी जैसा। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है, अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। अनीस ऐसी सखावत हाशमी कुनबे में मिलती है। खुदा का फजल है ऐसा नहीं फरियाद टलती है।